हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग जेएलपी का सेकंड क्लास कर रहे हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने जेएलपी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और साथ ही साथ जेएलपी एज एन एक्सपेंस अगर ट्रीट करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा कि जब एक्सपेंस होता है तब क्या होता है। आज हम लोग सेकेंड जेएलपी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। अगर जेएलपी को एसेट्स मानते हैं तब क्या होता है। ध्यान सुनिएगा मेरा बात। कुछ बेसिक बात, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख, मतलब जो जेएलपी कराए हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनर्स का करवाए हैं वो कितने का करवाए हैं 1 लाख, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख। प्रीमियम देते हैं हर साल 10,000। ओल्ड पार्टनर है ए और बी 3:2। ईयर पहले साल में सरेंडर करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में सरेंडर करेंगे तो 8,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में सरेंडर करेंगे तो 15,000 मिलेगा और फोर्थ ईयर में करेंगे तो 23,000 मिलेगा। अब मेरी बात को सुनिएगा कि सर जब एसेट्स मानेंगे तो क्या होगा। हम बोले चलो पहले क्या सीखेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री की। सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले लिए हैं 1 लाख का। हम बोले हाँ, जो 1 लाख का पॉलिसी लिए हैं उसके लिए 10,000 रुपीज का प्रीमियम पे करना पड़ता है बिजनेस को। तो बिजनेस जब प्रीमियम पे करेगा तब क्या एंट्री होगा, आओ समझे। हम बोल रहे सर जर्नल एंट्री करो। जर्नल एंट्री करें। हम बोले हाँ, पहला फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम क्या एंट्री लिखें सर, जेएलपी प्रीमियम डेबिट। कितने रुपए का, 10,000 का प्रीमियम दिए। हम बोले हाँ। टू बैंक, पैसा गया। हम बोले हाँ, कितना रुपया पैसा गया सर, पैसा गया 10,000। बी प्रीमियम पेड। सेकंड, ध्यान से, सेकंड ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में भी पढ़े थे सर, प्रीमियम पे करते यही एंट्री होता है। सेकंड, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम। सर प्रीमियम को ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। हम बोले हाँ, पीएल को डेबिट। टू जेएलपी प्रीमियम। अब मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा बाबू। पहले साल में सरेंडर कर दे, अगर हम इस पॉलिसी को फर्स्ट ईयर में ही बंद कर दें, हम बोले भाई नहीं दे पाएंगे आगे, तो कितना पैसा मिलेगा, 0, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या ये सारा का सारा पैसा मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। हम बोले हाँ, सारा का सारा पैसा एक्सपेंस हो गया। ध्यान से सोचो कि सर कुछ मिलना तो है ही नहीं, तो जो 10,000 रुपया लगाएं आप प्रीमियम का वो तो पूरा का पूरा बर्बाद। अगर हम सरेंडर कर दे तो कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होगा आपका। हम बोले हाँ, कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होगा मेरा। हम बोले ठीक। हम बोले बाबू अगर इस एंट्री को करे तो बता सकते हो कि पार्टनर कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा। हम बोले सर पार्टनर कैपिटल में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड। क्या इस एंट्री को करके कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा पार्टनर के ऊपर कि सर ये एंट्री किए तो क्या इससे कोई इफेक्ट। हम बोले नहीं। क्या बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट, नहीं, कोई बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं। हाँ, पीएल अकाउंट में खर्चा कितना बुक हो जाएगा, 10,000 रुपए का। हम बोले हाँ, पीएल में खर्चा बुक कर लेंगे 10,000 रुपया। फर्स्ट ईयर खत्म, सेकेंड ईयर, ये कौन सा ईयर था बाबू, फर्स्ट ईयर में हम बोले सर
पार्टनर कैपिटल में नो इफेक्ट। जो ए और बी है, दो पार्टनर, क्या इनके पार्टनर कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़ेगा? हम बोले नो इफेक्ट। अगर हम पॉलिसी को सरेंडर कर दे तो, और ना भी करें तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक का बात क्लियर है बाबू? हम लोग एकदम बिगिनिंग से सीख रहे हैं कि सर अगर प्रीमियम देंगे तो क्या होगा जर्नल, और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंट्स पर। पीएल में तो इफेक्ट पड़ेगा कि सर पीएल के डेबिट साइड में 10,000 रुपए लिखेंगे, तो हम लोग तो पीएल बनाते ही नहीं है, हम लोग तो सर रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम बोले बाबू पार्टनर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं। कब? जब सर आप पहला साल का प्रीमियम भरे और सरेंडर वैल्यू कितना है? 0, कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? सिचुएशन 2, अगर जेएलपी को एसेट्स मानते हैं। हम बोले ठीक। सेकेंड ईयर क्या होगा? यहां मिटा रहे बाबू सेकेंड ईयर, ध्यान देना। फिर से हम प्रीमियम देंगे सर, प्रीमियम टू बैंक 10,000 रुपया, और प्रीमियम को ट्रांसफर कर दिए 10,000 रुपया, ट्रांसफर किए तो डेबिट से क्रेडिट हो गया, ट्रांसफर इंटू तो आता है हम लोग को। अब सोचना, गिव ए थॉट, कहां ट्रांसफर करें सर? पीएल में। हम बोले हाँ। क्या सेकेंड ईयर में हम लोगों को कुछ सरेंडर वैल्यू मिल रहा है? हम बोले सर 8,000। तो क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर सेकेंड ईयर में 10,000 रुपया देंगे तो 8 तो कम से कम रिटर्न आ ही जाएगा, तो सारा का सारा लॉस कहां हो रहा है आपके लिए? आप समझ रहे हो मेरा बात? हम बोल रहे हैं सर 10,000 रुपया का सेकेंड ईयर में प्रीमियम भरे, और 10 अगर हम लोग इसी साल पॉलिसी को सरेंडर कर दे, ना ले जाएं आगे, तो इंश्योरेंस कंपनी 800 लौटा ही देगी। तो क्या 10 में से 8 अगर मिल जाएगा तो क्या सिर्फ 2,000 रुपया का लॉस है? हम बोले हाँ, सिर्फ 2 का तो लॉस है। तो पीएल में कितना डेबिट कर देंगे बाबू? 2,000। और सर 8,000 का क्या बना लेंगे? हम बोले एसेट्स। नाम क्या लिखेंगे? जेएलपी, डेबिट। कितने रुपए का एसेट्स बन गया? 8,000। हम पूछ रहे हैं बाबू इस एंट्री का इफेक्ट बताओ। पीएल में कितना का इफेक्ट? 2,000 का डेबिट। पार्टनर कैपिटल में सर कोई इफेक्ट नहीं। बैलेंस शीट में? हम बोले हाँ, बैलेंस शीट में सर एसेट्स बन जाएगा। कितने रुपए का? जेएलपी एसेट्स कितने का? 8,000। यहां तक का बात समझ में आ रहा है कि सर अगर कभी हम लोग जेएलपी एज एन एसेट्स बनाते हैं तो जेएलपी का इफेक्ट जो होता है वो बैलेंस शीट में पड़ता है। जो सरेंडर वैल्यू, ये एक्चुअली क्या इंडिकेट कर रहा है बाबू? सरेंडर वैल्यू किस साल का? सेकेंड ईयर का। बात समझते हैं आप मेरा? कि सर जीएलपी सेकेंड ईयर में कितना हो गया? 8,000 रुपया का। जब थर्ड ईयर आएगा सर, तो सर बैलेंस शीट में कितना नजर आएगा? 15,000 रुपये। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग आगे का बात करेंगे कि सर अगर कोई पार्टनर सरेंडर कर दे, 2 साल खत्म हुआ और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हम सरेंडर कर दे, हम अपना पॉलिसी को नहीं चलाना चाहते, तो क्या होगा? हम बोले ठीक, सुनना ध्यान से बाबू। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में पॉलिसी इज सरेंडर्ड, पॉलिसी को क्या कर दिए हैं? सरेंडर कर दिए। हम आपसे पूछ रहे हैं बाबू, बताओ क्या होगा? सर क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी 8,000 रुपया दे देगी आपको। हम बोले हाँ।
बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, कितना रुपया? 8,000। एसेट्स का पैसा मिल गया, गिव ए थॉट, मेरे पास एसेट्स था, उसका पैसा मिल गया। क्या इस JLP को हम बंद कर दिए? सोचो ना बाबू, 8,000 रुपया मेरे बैलेंस शीट में था, तो बैलेंस शीट में था सेकेंड ईयर के एंड में, तो सर वो डेबिट था। थर्ड ईयर के स्टार्ट होते हुए हम कंपनी को बोल दिया हम नहीं चला सकते हैं, पैसा दे दो, तो कंपनी क्या दे दी? पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो एसेट्स था वो रियलाइज हो गया बाबू। क्या एसेट्स रियलाइज हो गया? हम बोले हाँ। देखिए ना सर, डेबिट में था 8, पैसा मिल गया उस एसेट से, तो एसेट्स खत्म हो गया, तो मेरा एसेट्स बढ़ गया। अब आपके मन का एक डाउट क्लियर करें। अब आप जोड़ रहे एक्सपेंस के साथ कि सर एक्सपेंस में सीखे थे कि जो पैसा मिलता है वो पार्टनर को दे देते हैं, एंट्री होता था JLP टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। याद आ रहा है एक्सपेंस वाला क्लास कि हाँ सर, वहां पे अगर हम सरेंडर करते थे तो जो पैसा सरेंडर होके हमको मिलता था वो हम किसको दे देते थे? पार्टनर को। हम बोले हाँ सर, यहां भी दे देंगे। हम बोल रहे हैं बाबू ऑलरेडी मिल चुका है, दोबारा नहीं देंगे। सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं, अभी हम साबित करेंगे उस बात को। हम बोल रहे हैं बाबू, जब एसेट्स मानते हैं तो जो सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में लिखा होता है वहां तक का वैल्यू पार्टनर को नहीं मिलता है। अगर उससे अधिक का सरेंडर वैल्यू कंपनी देगी तो जो एक्सेस अमाउंट होगा ओवर एंड एबव द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एज JLP विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्या बोले हम? फिर से सुनो बाबू, हम बोल रहे हैं जब हम लोग एसेट्स मान के ट्रीट करते हैं JLP को, तो जो बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू रहता है वो पैसा पार्टनर को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुका है, दोबारा नहीं देंगे। हम साबित करेंगे। लेकिन अगर इससे अधिक पैसा मिले जितना बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर सरेंडर वैल्यू उससे अधिक कंपनी दे, तो उस केस में इससे जितना पैसा अधिक होगा वो पैसा हम किसको दे देंगे? पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। बात समझते हैं मेरा? तो एक बात तो ये क्लियर करा दिए हम कि सर अगर बैलेंस शीट में जितना सरेंडर वैल्यू है, अगर उतना ही पैसा आपको मिलता है सरेंडर करने पर, तो उसका पार्टनर में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो वहां तक का जितना सरेंडर वैल्यू है वहां तक का पैसा ऑलरेडी पार्टनर कैपिटल में मिल चुका है, दोबारा क्यों देंगे? यहां तक का बात ठीक। फिर हम सेकेंड बात क्या बोले कि सर अगर सरेंडर करने पर जो वैल्यू मिलता है बिजनेस को, अगर वो पैसा इस वैल्यू से, बैलेंस शीट के सरेंडर वैल्यू से अधिक हो, तो जितना अधिक होगा उतना पैसा पार्टनर को दे देंगे। जैसे मान लो 8,000 रुपया मिला, तो क्या ये 8,000 इस सरेंडर वैल्यू के बराबर है? हम बोले हाँ। तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? जवाब है क्योंकि सर अप टू ₹8,000 पार्टनर को ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। ठीक। लेकिन अगर मान लो सरेंडर करने पे हमको 10,000 ये मिलता, ये 8,000 ना मिल करके, ये 8 ना मिलके हमको मिलता 10,000, तो जानते हैं हम बोलते हैं सर, आप बोले हैं अप टू सरेंडर वैल्यू पार्टनर को कुछ मत दो, लेकिन सरेंडर वैल्यू से जो अधिक पैसा होगा वो पार्टनर ले लेगा। तो हम बोले सर 10,000 रुपया मिला है सरेंडर करने से, जबकि बैलेंस शीट में कितना है? 8,000। हम कितना 1,000 रुपया पार्टनर को दे देंगे? सर 2,000। क्या एंट्री करेंगे? JLP डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर कौन है बाबू? A और B। किस रेशियो में? सर ओल्ड रेशियो में। जब ओल्ड को मिलेगा तो ओल्ड में ही मिलेगा। कितना रुपया? 10,000 नहीं, 2,000।
सर 2 क्यों दे रहे हैं बाबू? 8,000 रुपया पहले ही मिल चुका है। जैसे ही आप उसको एसेट्स बोल के रिकॉर्ड करते हैं 8,000 रुपया पार्टनर को ऑटोमेटिक मिल जाता है। बचा कितना? 2,000। हम बोले सर वो 2,000 पार्टनर को दे दो ओल्ड रेशियो में। क्या रेशियो है? 3:2। सर 1200 800। बात समझते हैं मेरा? उस बात को साबित करना बाकी है कि 8,000 रुपया मिल चुका है इसलिए नहीं दे रहे, उसको हम होल्ड में रखें कि हम समझाएंगे उसको। तो जब एसेट्स मान के जेएलपी रहता है तो क्या ट्रीटमेंट है? हम बोले सर सिंपल ट्रीटमेंट है। जितना पैसा मिलेगा सरेंडर करने से, बैलेंस शीट में जो सरेंडर वैल्यू जेएलपी का दिया है वहां तक का वैल्यू तो नहीं बांटेंगे। जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला वो पैसा बैलेंस शीट में रखा हुआ जेएलपी के पैसा से कंपेयर कर लेना। अगर जितना पैसा हमको मिला अगर वो पैसा एसेट्स में रखा जेएलपी के बराबर है तो सर पार्टनर को कुछ भी मत दीजिएगा, क्योंकि पार्टनर को ऑलरेडी जितना बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है वहां तक का पैसा अब ऑटोमेटिक मिल चुका है। लेकिन अगर सरेंडर करने से ज्यादा पैसा मिला और बैलेंस शीट में एसेट्स में कम पैसा रिकॉर्ड है तो जो डिफरेंस आएगा वो तुम दे देना पार्टनर को। बात ठीक? यहां तक की बात क्लियर है बाबू? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर जो आप बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में जो 8,000 रुपया एज एन एसेट्स है वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके हैं। हम बोले हाँ आओ साबित करें उस बात को। मेरी बातों को ध्यान देना। हम बोले सर जीएलपी एज एन एक्सपेंस, जेएलपी एज एक्सपेंस वर्सेस जेएलपी एज एसेट्स। हम इन दोनों का डिफरेंस दिखा रहे हैं, ध्यान देना बाबू। हम पहले बनाते हैं पीएल, सिर्फ ध्यान देना, ऑटोमेटिक दिमाग में जाएगा। हम बोल रहे हैं सर मेरे पास कुछ इनकम हुआ, सपोज 1 लाख का, और जब हम खर्चा मानते हैं तो जेएलपी का जो प्रीमियम होता है, जो प्रीमियम का पैसा है 10,000, वो खर्चा बोलकर क्या बन जाता है? फिर बचता है नेट प्रॉफिट। यहां तक कोई दिक्कत? अभी हम लोग खर्चा का बात कर रहे हैं कि सर जेएलपी का जो प्रीमियम है वो खर्चा मानिए। फिर क्या बनाते हैं सर? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट और फिर ये पार्टनर को बांट देते हैं ए बी। यही होता है बाबू पीएल एप्रोप्रिएशन में। 90,000 को अगर हम ओल्ड रेशियो में बांटे तो सर 54,000 36,000 सब मिला के 90K। ठीक बात? हम बोल रहे सर अगर एसेट्स मान के बनाते तो पहले क्या बनता? पीएल। मेरे पास इनकम वही 1 लाख, और मेरे पास प्रीमियम का खर्चा 2,000। याद करो 8,000 रुपया का तो एसेट्स मान लिए, तो एक्चुअल में खर्चा कितना? 2,000। सेकेंड ईयर चल रहा है बाबू, कि सेकेंड ईयर चल रहा है। प्रीमियम को जब खर्चा मानते हैं तो हर साल का प्रीमियम पीएल में पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता था। ठीक? हम बोले बाबू जब एसेट्स मानिएगा तो जितना का सरेंडर वैल्यू बनता है वो पैसा तो एसेट्स बना देते हैं। तो 10,000 रुपया का प्रीमियम दिए, 8,000 क्या बन गया बाबू? एसेट्स। तो एक्चुअल में खर्चा कितना? 2,000 की सर 2,000 खर्चा। हम बोले हाँ। क्या प्रॉफिट बच गया जो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे? हम बोले हाँ। कितना? सर 98,000।
इसके बाद क्या बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या लिखते हैं सर, नेट प्रॉफिट कितना बाबू, 98,000। किसको मिलता है, ए को, बी को। अगर अब तुम ध्यान से देखो तो तुमको मालूम चलेगा कि सर जब खर्चा, प्रीमियम तो दोनों जगह 10,000 है। हम बोले हाँ। यहां पे प्रॉफिट बटा 54 और 36, और अगर हम यहां का प्रॉफिट बांटे तो हम बोलेंगे सर ये बटेगा 58,800। हम बोले हाँ। और ये बटेगा 39,200। ये तो बटेगा 58। हाँ, ये कितना बटेगा बाबू, 58,800 और बी को 39,200। अब मेरा सवाल तुमसे है कि सर प्रीमियम तो 10,000 था लेकिन प्रॉफिट अलग अलग बटा। क्या जो 8,000 रुपया तुम एसेट्स बोल करके बैलेंस शीट में रख लिया और खर्चा नहीं दिखाया उसको, क्या वो 8,000 रुपया ए और बी को ऑटोमेटिक बट जाता है? कि सर जब आप 8,000 से खर्चा कम कीजिएगा तो वही 8,000 जो एसेट्स है वो किसको बट गया, पार्टनर को प्रॉफिट बोल के बट गया। तो जब वो 8,000 हम पार्टनर को दे चुके हैं तो दोबारा जब सरेंडर करने के समय 8,000 रुपया जो बैलेंस शीट में है वही पैसा अगर हमको सरेंडर करके मिला है तो क्या हम दोबारा पार्टनर को देंगे? गिव ए थॉट। अगर सर एक ही चीज को आप 2 बार दीजिएगा तो डबल एंट्री हो जाएगा, एक ही चीज का 2 बार बेनिफिट। बात समझते हैं मेरा? इसीलिए हम कितना शॉर्ट रखें चीजों को वो सुनो। हम बोले बाबू जब जेएलपी को एसेट्स मानते हैं तो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट में जेएलपी सरेंडर वैल्यू में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हम बोले बाबू जब आप जेएलपी को एसेट्स मानिएगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जेएलपी दिखाई देगा। वही तो इंडिकेशन है हम लोग का कि कैसे पकड़ेंगे जेएलपी एसेट्स है। हम बोले बैलेंस शीट में जेएलपी सरेंडर वैल्यू में दिखाई देगा। तो वो क्या है? एसेट्स। कि सर क्वेश्चन एसेट्स माना है। हम बोले ठीक। हम बोले उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन में बोलता है कि कोई पार्टनर एडमिशन लिया है या रिटायरमेंट हुआ है, तो जैसा हम लोग बात किए कि सर रिटायरमेंट या एडमिशन के समय में पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं और पॉलिसी का पैसा आपको सरेंडर वैल्यू पे मिल जाता है। हम बोले हाँ। तो सरेंडर वैल्यू जब हमको मिलेगा तो हम बोलेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, पैसा आया और जेएलपी के लिए आया, एसेट जो था वो रियलाइज हो गया। अगर मेरा सरेंडर वैल्यू जो मिला है सरेंडर करने से वो पैसा बैलेंस शीट में दिया हुआ पैसा के इक्वल होगा तो बाबू पार्टनर को मत दीजिएगा, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जब आप एसेट्स मानते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है और ये 8,000 ऑटोमेटिक पार्टनर को बट जाता है। हम बोले हाँ। तो जब पैसा बट ही चुका है तो दोबारा क्यों दीजिएगा? लेकिन अगर बैलेंस शीट में जेएलपी एसेट्स है 8,000, सरेंडर करने पे मिल रहा है 15,000, तो क्या पार्टनर को 15 मिलना चाहिए? हम बोले हाँ। 8 पहले ही मिल चुका होगा, बचा कितना? 7। तो वो 7,000 रुपया दे दीजिएगा। आप बात समझ रहे हैं मेरा? हम बोल रहे बाबू जो पैसा सरेंडर करने से मिलता है उस पे राइट्स है पार्टनर का, लेकिन जब आप एसेट्स मानते हैं तो कुछ पैसा तो पहले ही ले चुका है पार्टनर और बाकी का पैसा अब दे देंगे। अगर मान लो मेरा सरेंडर वैल्यू है बैलेंस शीट में 8,000 और नीचे हमको सरेंडर करने से मिल रहा है 15,000, तो क्या पार्टनर को 15,000 का फायदा होना चाहिए था? हम बोले हाँ। क्या उसको 15 में से 8,000 पहले ही मिल चुका है? हम बोले बिल्कुल। तो कितना और दे देंगे? 7,000। अब इसी को जोड़ लेते हैं हम डेथ से।
कि बाबू बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखा हुआ है जेएलपी 8,000 और नीचे कोई पार्टनर मर गया तो हम लोगों को क्या मिलेगा? पॉलिसी का पैसा। कितना? 1 लाख। 1 लाख रुपया मिलेगा। तो क्या पार्टनर को 1 लाख दे दे? 1 लाख मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 1 लाख 1 लाख। क्या पार्टनर को पूरा 1 लाख दे दे? या फिर सर 8 तो वो पहले ही ले चुका होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर 8 तो वो पहले ही ले चुका होगा। तो 1 लाख जो इंश्योरेंस कंपनी दिया है, अगर उसमें से 8,000 पहले ही मिल चुका है तो पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को कितना पैसा और देंगे? सर 92। क्या एंट्री करेंगे? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू जो भी ओल्ड पार्टनर है, जैसे ए और बी। कितना? 1 लाख? नहीं नहीं नहीं, 92,000। 1 लाख कैसे दे दोगे? 1 लाख देने से तो सर 8,000 पहले दिए थे, 1 लाख दोबारा दोगे तो 1 लाख कंपनी से मिला और 1 लाख 8 दे दिए आप उसको। आप बात समझ रहे हैं? तो सर शॉर्ट एंड सिंपल समरी वे में बोले तो सर इतना ही ट्रीटमेंट है जेएलपी का। जब पार्टनर एसेट्स मानता है जेएलपी को कि सर जेएलपी एक एसेट्स है, तो एग्जाम में कैसे मालूम चलेगा एसेट्स है? वो लिख के थोड़ी बताएगा जेएलपी एसेट्स है। हम बोले बाबू बड़ा सिंपल है, बैलेंस शीट में अगर जेएलपी दिखाई पड़ गया एसेट साइड में तो वो क्या है? जेएलपी एसेट्स माना गया है। इसमें बड़ा सिंपल है सर, जेएलपी जब भी सरेंडर होगा तो जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू से मेरा बैंक तो बढ़ेगा। हम बोले हाँ। और पार्टनर को जेएलपी तभी देंगे जब वो पैसा जो रिसीव हुआ है हमको जेएलपी का, वो बैलेंस शीट में रखे हुए जेएलपी से बड़ा हो। अगर हमको मिला है 8,000 और मेरा बैलेंस शीट में रखा है 8,000, तो पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी उसको 8,000 मिल चुका है। और अगर 8,000 से ऊपर कुछ मिलेगा तो जितना ऊपर मिलेगा वो पैसा हम पार्टनर को बांटेंगे। बात समझ रहे हैं? कोई मर गया तो सर मान लीजिए 1 लाख मिला, हम बोले 8 तो पहले मिल चुका है पार्टनर को, तो बचा कितना? 92। तो पार्टनर को 92 वाला एंट्री करेंगे। जेएलपी अकाउंट डेबिट 92,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट देंगे। बात समझते हैं आप मेरा? तो ये था जेएलपी एज एन एसेट्स का ट्रीटमेंट जो काफी सिंपल है। एक्सपेंस को याद दिला रहे हैं बाबू। सर एक्सपेंस में क्या होता था? एक्सपेंस में बाबू बैलेंस शीट में कभी जेएलपी दिखेगा नहीं। तो बड़ा सिंपल है सर, उसमें पैसा मिलेगा, जितना मिलेगा वो सारा का सारा हम पार्टनर को बांट देंगे। बात समझ रहे हैं? सरेंडर करने पे सरेंडर वैल्यू मिलेगा, मरने पे पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। जो भी वैल्यू मिलेगा किसको दे देते थे? पार्टनर को। बैंक में पैसा आता था तो सर बैंक बढ़ जाता था और फिर हम पार्टनर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। हम बोले हाँ। लेकिन जब एसेट्स मानेंगे तो पैसा मिलेगा, सरेंडर वैल्यू या फिर पॉलिसी वैल्यू जो भी केस होगा वो पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जितना मिलना है वो मिला। लेकिन जब बांटने का बारी आता है तो एसेट्स वाले में थोड़ा सा बुद्धि दौड़ा लेते हैं। क्या बोलते हैं? सर बैलेंस शीट में जो जेएलपी रखा हुआ है वो पैसा से अगर अधिक सरेंडर वैल्यू होगा तो पार्टनर को बांट दीजिएगा जितना अधिक है। लेकिन अगर सरेंडर वैल्यू जो मिला है सरेंडर करने से और बैलेंस शीट में जो जेएलपी का पैसा है दोनों अगर सेम है तो पार्टनर को कुछ भी मत दीजिए। जवाब क्या है? क्योंकि सर ये पैसा ऑलरेडी पार्टनर ले चुका है। बात समझते हैं आप मेरा? तो ये था बाबू हम लोग का जेएलपी पे दूसरा सिचुएशन कि अगर एसेट्स मानते हैं तो क्या होता। आइए अब हम लोग कुछ हैंड रिटन एग्जांपल लेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए जेएलपी का एसेट्स में क्या इफेक्ट। जब जेएलपी एज एन एसेट्स होता है तो उसका हम लोग एग्जांपल लिए। देखो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें जेएलपी नजर आ रहा है कितना? 8,000। तो हम बोले सर जेएलपी एज एन एसेट्स वाला क्वेश्चन है ये। हम बोले हाँ। ए और बी पार्टनर है जो इक्वली बांटते, उन्होंने सी को एडमिट किया है बैलेंस शीट के डेट पर। जेएलपी सरेंडर फॉर 8,000। जब सी आया तो ऑटोमेटिक जेएलपी को सरेंडर करना ही पड़ेगा, कर दिया। सरेंडर करने से कितना पैसा मिला? 8,000। बोल रहा है एंट्री पास कीजिए और इफेक्ट दिखाइए जेएलपी का पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट पे। हम बोले ओके। चलो सुनो, अगर हमको इसका सॉल्यूशन करना है तो पहले क्या करना है? जर्नल एंट्री। आओ जर्नल एंट्री करें।
क्या एंट्री होगा सर? पैसा मिलेगा और क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, कितना रुपया? 8,000 मिलेगा। क्या जो 8,000 मिला है वो हम पार्टनर को दे देंगे ना? देखो तो JLP कितना है बैलेंस शीट में? 8 मिला कितना? 8। तो हम बोले सर जो JLP का पैसा बैलेंस शीट में है वहीं तक तो पैसा मिला है आपको। तो जो पैसा आपको मिला है क्योंकि वो बैलेंस शीट के वैल्यू के बराबर है, तो ये पैसा आप पार्टनर को मत दीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट के समय में मिल चुका है। तो एक ही एंट्री होगा। हम बोले हाँ। उसके बाद नंबर 2, पार्टनर कैपिटल में क्या इफेक्ट? हम बोले आओ देखें। नंबर 2, पार्टनर कैपिटल का इफेक्ट। नंबर 2 बाबू, पार्टनर कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा इस चीज का? बोले नो इफेक्ट। क्यों सर? 8,000 जो मिला बेटे, जो 8,000 मिला है वो ऑलरेडी पार्टनर को मिल चुका है। अभी तो दिखलाए थे पीएल बना करके, याद करो पीएल की। हाँ सर, वो जो 8,000 रुपए का एसेट्स बना लेते हैं उस कारण से अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाता है और वो 8,000 अपने आप पार्टनर को बट जाता है। हम बोले हाँ, इसीलिए नहीं दे रहे। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा? हम बोले हाँ, बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, सुनना। बैंक उसमें ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर पैसा मिला कितना, और जो JLP है वो तो क्रेडिट हो गया, तो सर खत्म हो गया, माइनस सरेंडर्ड। और जो बैंक का पैसा यहां पे ओरिजिनल में रहा होगा उसमें JLP जोड़ करके बाहर कर देंगे। समझ रहे हैं मेरा बात? कि सर ये था हम लोग का पहला एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल में क्या था कि सर JLP जितना बैलेंस शीट में था उतना ही सरेंडर वैल्यू अगर हमको रियलाइज होता है तो एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP पैसा आया। किस चीज का? JLP का, एसेट्स का पैसा मिल गया। क्योंकि बैलेंस शीट में जो JLP है उतना ही सरेंडर वैल्यू हमको मिला है, तो पार्टनर कैपिटल में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बैलेंस शीट में सर बैंक का पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि 8,000 मिला, और जो JLP था वो सरेंडर होके माइनस हो जाएगा। बात खत्म, JLP खत्म। एग्जाम्पल नंबर 2, बैलेंस शीट है, सरेंडर वैल्यू कितना है? 8,000। सर ये JLP एज एसेट्स है। हम बोले हाँ। A और B पार्टनर है जो इक्वल बांटते हैं। C को एडमिट किए हैं बैलेंस शीट के डेट पर, ऑन बैलेंस शीट डेट। JLP सरेंडर फॉर 10,000। JLP कितने में सरेंडर हो गया है? 10,000 में। बोल रहा है एंट्री कीजिए, इफेक्ट बताइए पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट में। सोचना बाबू। पहला एंट्री, सर सरेंडर किए हैं तो आपको 10,000 मिला। जो 10,000 मिला है क्या वो पार्टनर को दे देना चाहिए? हम बोले हाँ। जितना रुपया JLP से मिलता है बाबू सबका सब किसको दे देना है? पार्टनर को। हम बोले ठीक, 2 पार्टनर को। ध्यान देना, क्या जो 10 मिला है उसमें से 8,000 पार्टनर ऑलरेडी ले चुका है? हम बोले हाँ। जो बैलेंस शीट में JLP है वो पार्टनर ले चुका है, तो 10 देना है। 8 तो वो पहले ही लेके बैठा हुआ है। क्या 10 का 10 देंगे या 2 देंगे? सर 2 देंगे, क्योंकि जैसे ही 2 देंगे 10,000 रुपया पार्टनर को मिल चुका होगा। तो हम बोले 2,000 दे दो। क्या एंट्री होगा? सर तो सिंपल है, JLP को डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल, और C नहीं सर, C को क्यों देंगे? JLP A और B का था। हम बोले ओके, ओल्ड रेशियो में जो इक्वल है, बीइंग JLP डिस्ट्रीब्यूटेड।
बताओ पार्टनर कैपिटल में क्या इफेक्ट। सर लिखिए बाय JLP, ए को 1000 मिलेगा, बी को भी 1000 मिलेगा। श्योर? हाँ सर। 10 नहीं सर, 8 पहले ही मिल चुका है, 10 क्यों मिलेगा। बैलेंस शीट में बताओ। सर बैंक में तो 10,000 रुपया जोड़ दीजिए। हम बोले ठीक। और JLP में 8,000 घटाइए। 10,000 नहीं सर, 2,000 यहां मिला है, 8,000 से घट जाएगा, JLP बुक से गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मेरा? लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3। बैलेंस शीट में बाबू JLP है 8,000, तो सर ये JLP एज एन एसेट्स वाला क्वेश्चन है। हम बोले हाँ। A और B पार्टनर है इक्वल। A डाइज, A मर गया, क्या मरने पे सरेंडर वैल्यू मिलता है या पॉलिसी वैल्यू? सर पॉलिसी वैल्यू। A डाइज ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड पॉलिसी वैल्यू इज रिसीव्ड रुपीज 1 लाख। पॉलिसी वैल्यू कितना मिल गया? 1 लाख। बोल रहा है एंट्री बताओ और बताओ क्या इफेक्ट होगा JLP का पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट में। हम बोले हाँ। एंट्री बोलो। सर 1 लाख रुपया मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। जो 1 लाख मिला है पार्टनर को वो दे देंगे कि नहीं? बेनिफिट कितने का है? 1 लाख। तो अगर 1 लाख रुपया मिला है तो 1 लाख का फायदा है, वो फायदा हम किसको देंगे? पार्टनर को। टोटैलिटी में 1 लाख का फायदा देना होगा, तो क्या 1 लाख दे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर 8,000 ऑलरेडी मिल चुका है। अगर हमको 1 लाख रुपया आज कंपनी से मिल रहा है तो पार्टनर को हम 1 ही लाख देंगे बाबू। 1 लाख कैसे देंगे? सर 8 तो आप पहले ही दे चुके होते हैं, तो बचा कितना? हम बोले 92,000, वो JLP दे दो। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। क्या हम 1 लाख का बेनिफिट दे दिए पार्टनर को? हाँ देखो ना, अभी A और B मिला के 92 ले चुका, 8,000 तो पहले ही ले चुका था। तो हम बोल रहे हैं सर A और B को 1 लाख का ही बेनिफिट दिए हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है बिजनेस को, वो सारा का सारा पैसा किसको ट्रांसफर हो जाता है? पार्टनर को वो ट्रांसफर हो ही जाता है। 8,000 रुपया बैलेंस शीट में रखा हुआ है, इस कारण से 8,000 वो पहले ही ले चुका है। तो 1 लाख देना था, 8,000 ले चुका है, तो 92 ही देंगे ना उसको। तो हम बात समझ में आ रहा है मेरा? अब बताओ लेजर में क्या इफेक्ट? रीवैल्यूएशन में तो कोई इफेक्ट नहीं। हमने सर पार्टनर कैपिटल को दीजिए JLP का पैसा कितना? सर 46। सी था नहीं बाबू, सी नाम कोई आदमी था ही नहीं। बैलेंस शीट में क्या होगा बाबू? सर बैंक में 1 लाख रुपया जोड़ दीजिए। हम बोले ठीक, बैंक में 1 लाख जोड़ दो। और सरेंडर वैल्यू कितना घटा देंगे? सर वही 8,000, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि एसेट्स रियलाइज कर गया। हम बोले हाँ। बात समझ रहे आप मेरा? तो ये था हम लोग का सिंपल सा टॉपिक कि सर JLP को जब एसेट्स मानते हैं तो क्या होता है। हम एक बार रिवाइज करा दें कि JLP को जब एक्सपेंस मानते हैं तो क्या होता है। हम बोले बाबू जब आप JLP को एक्सपेंस मान के रहिएगा तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में JLP नहीं दिखेगा। यही तो तरीका है पकड़ने का कि सर JLP एक्सपेंस है, एसेट्स नहीं है। क्योंकि एसेट्स रहेगा तो बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? JLP। और अगर एक्सपेंस रहेगा तो वो कहां दिखाई देगा? इंफॉर्मेशन में, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। तो सर जब एक्सपेंस रहता है तो जो पैसा सरेंडर करने से या डेथ करने से मिलता है उसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, और वो सारा का सारा पैसा किसको दे देते हैं? पार्टनर को। यहां तक का बात ठीक। उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? सर पार्टनर अकाउंट में पैसा जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। बात ठीक। लेकिन सर जब एसेट्स मानते हैं तब क्या होता है? हम बोले बाबू जब आप एसेट्स मानते हैं तो बैलेंस शीट में JLP दिखाई पड़ता है। जितने रुपए का JLP बैलेंस शीट में दिखाई पड़ रहा है वहां तक का पैसा अगर सरेंडर करने से मिलेगा तो वो पैसा बैंक तो रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, लेकिन पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर जहां तक बैलेंस शीट में JLP का पैसा लिखा हुआ है वहां तक पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुका है, आप दोबारा मत दे दीजिएगा। लेकिन अगर सरेंडर करने से जो पैसा रिसीव होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, अगर वो पैसा बैलेंस शीट में दिए हुए JLP से अधिक हो तो जितना अधिक होगा वो हम पार्टनर को दे देंगे।
इन शॉर्ट अगर दूसरे शब्दों में बोले तो सर, जो भी पैसा सरेंडर करने से जेएलपी को मिलता है, चाहे वो पॉलिसी वैल्यू मिल रहा हो, चाहे वो सरेंडर वैल्यू मिल रहा हो, उतने अमाउंट का बेनिफिट देना है पार्टनर को। बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है वो बेनिफिट आप दे चुके हैं, रिमेनिंग बेनिफिट आप पार्टनर को दे दीजिएगा। अगर मान लो मेरा यहां 8,000 रिकॉर्ड है और सरेंडर करने से हमको 20,000 रुपया मिल रहा है, तो पार्टनर को बेनिफिट कितने का मिलना चाहिए? 20। 8 ऑलरेडी मिल चुका है। पहला एंट्री क्या, पैसा लेंगे तो क्या 12 लेंगे? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से 20 ही लेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 20। पार्टनर को भी हम 20 ही देंगे, लेकिन 8 आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो कितना और दोगे बाबू? 12। क्या एंट्री होगा? जेएलपी अकाउंट डेबिट 12,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर? पार्टनर को अगर कुछ पैसा मिला है तो बाय जेएलपी, और बैलेंस शीट में सर बैंक बढ़ेगा जितना रुपया का सरेंडर हुआ है, और जेएलपी बैलेंस शीट से हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।